नंबर 2 के अंदर ये गाड़ियां चलवा रही थी है। आज नंबर 2 के अंदर ये सारे काम करवा रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। भाई क्या मजबूरी है, हम तो ये पूछे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, क्या मजबूरी है आपकी, इनके ऊपर नियंत्रण लगाओ ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जैसे कि ओला, उबर, आजकल इसका जो पर्दाफाश किया है एक जी न्यूज़ चैनल में एक शो आता है DNA। उन्होंने इस पे एक सर्वे किया और उन्होंने पाया कि दिल्ली के अंदर ओला, उबर जैसी कंपनियां सवारियों के साथ में बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं। जो गाड़ियां बुक करते हैं उसमें किराए में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है और ये सारी जो खबर है ये जी न्यूज़ के चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसका अगर आप कहेंगे तो मैं चैनल का लिंक भी दे दूंगा। देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, जितनी भी ये कंपनियां भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों ने हमेशा इसका विरोध करा है, क्योंकि ये कंपनियां देश के हित में नहीं है। और हम बार बार ये निवेदन कर रहे थे भाई कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आप ओला उबर कंपनियों को कानून के अंदर, दायरे के अंदर लेके आओ। और ये क्या नाम है, इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, उनको भी हम ये कहते रहे हैं भाई इनको क्या नाम कंपनियों को ओला उबर कानून के दायरे के अंदर लेके आओ। और केंद्र सरकार से भी हम बार बार निवेदन करते थे इनको कानून के दायरे के अंदर लेके आओ, मगर कोई सरकार सुन के राजी नहीं है। ताज्जुब की बात देखो, मैंने अभी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर RTI के अंदर जवाब मांगा। मैं कहा जी आप ये बताओ, आपने क्या इनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये लाइसेंस दे रखा है, ये अपनी मर्जी से मोबाइल के थ्रू ये किराया तय कर सकती हैं कंपनियां, और क्या मोबाइल के माध्यम से ये किराया सवारियों से चार्ज कर सकती हैं? मगर RTI के अंदर भी इन्होंने गलत सूचना दी है। नंबर 1, ये जब केजरीवाल सरकार जो है इनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा पा रही, और इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, जो क्या नाम है दिल्ली की जनता है, पूरे देश भर के लोग जहां ओला उबर जो चलाते हैं कंपनियां, वहां की जनता को मैं मानता हूं उसके बाद बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और राज्य सरकारें, देश भर की राज्य सरकारों से भी निवेदन करेंगे हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, आप इन कंपनियों के ऊपर रोक लगाओ। ये हिंदुस्तान की जनता जो यात्री हैं उनके साथ ओवर चार्जिंग होती है मोबाइल के थ्रू, ये बात जी न्यूज ने साबित कर दी। कोई हम इस बात को नहीं कह रहे, ये जी न्यूज के जो चला सारा उस चैनल पे आई है ये चीजें। अब ये बताओ ना, ये खड़े हैं, अगर जो मीटर से अगर कोई नहीं जाता, जहाँ ओवर चार्जिंग करता है ऑटो रिक्शा टैक्सी वाला, आप उसके तो केजरीवाल जी क्या नाम है 10-10 हजार रुपए के जुर्माने ठोक देते हो हैं? ये कौन से कानून है जी? अगर इसने 10 रुपए ज्यादा ले लिया, इन्होंने ले लिया, किसी ने व्यक्ति ने, सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना, 20,000 रुपए का जुर्माना। ये पैसे वाले जो कंपनियां हैं, क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं केजरीवाल जी? इनके ऊपर क्यों नहीं आप नियंत्रण लगाते? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या केंद्र सरकार की मजबूरी है? क्या राज्य सरकारें इनके ऊपर क्यों नहीं कानून को लेके आती? तो बात ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं हम इनके ऊपर। दिल्ली सरकार एक और पॉलिसी लेके आ रही है जिसमें ऑटो को भी, बाइक को भी, कार को भी एक ऐप से जोड़ दिया जाएगा। ओ, ये तो मेरी बात सुनो, ये तो खरबूजों के रंग दिखाने वाली बात आ रही है ना यहाँ पे। खरबूजा कौन से रंग का, पीला है या नीला है या काला है? खरबूजा मीठा है या खट्टा है? केजरीवाल सरकार उस समय तो ऐप लेके आई थी जब गोपाल राय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, वो तो इन्होंने ठंडे वस्त्रों में डाल दिया। और हम कहते रहे थे गवर्नमेंट चलाए, इनको बाहर भगाओ कंपनियों को, जब तो बात नहीं मानी इन्होंने। सरकार ने भी अपना एक ऐप चला रखा, बहुत बढ़िया ऐप था, उससे क्यों नहीं लागू करती है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो पूछो ऐप जो चलाया था, सपने दिखाने वाली ये केजरीवाल जी की सरकार नई नई आई थी, मैं ऐप चला दूंगा, ये कर दूंगा। वो कौन से बस्ते में चला गया इनका ऐप? आप क्या नाम है ओला उबर कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हो दिल्ली के अंदर, क्या? और उसके बाद तुम हमारे लोगों को काम छीन रहे हो यहाँ पे, ये कहाँ के तरीके हैं जी? आप मैंने अभी उदाहरण दिया है, वो पैसे वाले करें ओवर चार्जिंग तो उनके लिए कोई कानून नहीं, और जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले अगर 10-20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, हाय तौबा मचा देते हैं। ये कौन से कानून है जी? आप कानून चलाओ ना, सबके बराबर, एक बराबर चलाओ कानून, क्यों नहीं चलाते? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो लगभग जो किराया होता है उससे 4 गुना किराया तक वसूल लेती हैं। अगर भाई साहब आपने आईफोन से बुकिंग करी है तो आपको किराया ज्यादा हमेशा देना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड फोन से बुकिंग करते हैं तो आपको किराया थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस टाइम में अगर बुकिंग करते हैं तब भी आपको किराया ज्यादा देना पड़ेगा। अगर बारिश हो गई है तो भी आपको किराया ज्यादा देना पड़ेगा। अगर कोई त्योहारों का टाइम है तब भी आपको किराया ज्यादा देना पड़ेगा। ये सारी जानकारी अरे मैं बताता हूँ ना, अभी आप रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाओ, अपना कैमरा लेके, ओला उबर वाली टैक्सी आएंगी, गुड़गामा जाना है, बुकिंग होगी, फट ऐसे करेंगे, ये आ गया जी इतना 2-1.5 हजार रुपए किराया आ गया। ये तो सरेआम वो क्या नाम है दिल्ली की जनता को आंखों में मिर्ची डाल के लूटा जा रहा है उनको, मैं तो खुल का कहूंगा। और हमारे लोगों की गाड़ियों में मीटर है, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, वो क्यों नहीं चलती मीटर सिस्टम से गाड़ियां? क्या केजरीवाल जी ये बताओ, तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं वो?
क्यों उनको अनुमति दे दी आपने, छूट कितनी? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो ये कैब चलाते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं, उनको इस काली कमाई से कुछ मिलता नहीं है। ये जो सारा पैसा जो कंपनियां कमाती हैं, जो ज्यादा पैसे वसूलती हैं, ये कंपनियां अपने पास रखती हैं। ड्राइवर को तो मात्र 8 या 9 रुपए किलोमीटर के हिसाब से ही पैसा दिया जाता, उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। इसमें ड्राइवरों की कोई गलती नहीं, जो कंपनियां हैं, सारा खेल इन्हीं कंपनियों एक और मैं बता देता हूँ आपको, पता है जिस तरह से मोटरसाइकिलें चलती थी, ओला उबर कंपनियां रैप्टो चलाती थी, गैर का गवर्नमेंट का टैक्स भी खाती थी, हमारी गाड़ियां टैक्स भी देती थी, परमिट फीसें भी दे। नंबर 2 के अंदर ये गाड़ियां चलवा रही थी है, आज नंबर 2 के अंदर ये सारे काम करवा रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। भाई क्या मजबूरी है, हम तो ये पूछे क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्या मजबूरी है आपकी? इनके ऊपर नियंत्रण लगाओ ना, क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी भी दिल्ली के अंदर ऐप बेस्ड कंपनियों की गाड़ियां चल रही हैं, उन पे लगाम लगाने पे नाकाम हो चुकी है, और ये मनमाना किराया वसूलते हैं। ये दोस्तों सारा जो लिंक है मैं वीडियो का आपको दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं। जी न्यूज़ ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, इनकी काली कमाई का बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो दिल्ली सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए, और जो दिल्ली सरकार ने अपना ऐप बनाया था, उस ऐप को सभी ड्राइवरों के लिए जारी कर देना चाहिए, ताकि ड्राइवर जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिल सके। ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां, ये ड्राइवर का खून चूसने का काम करती हैं, कष्ट ड्राइवर को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो दिल्ली सरकार को एक ऐसा ऐप जो बना रखा है, उसी को दिल्ली के अंदर लागू कर देना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर कुछ कमा सके और अपने घर का खर्चा चला सके। तो दोस्तों बस यही था छोटा सा वीडियो ओला उबर के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।